प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने हम में से प्रत्येक को ऐसा मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं, सिखा पा रहे हैं और हम एक दूसरे के साथ में मिल करके परमेश्वर की महिमा में हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरे प्रियो, हम त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के विषय में सीख रहे हैं और हमने 12 एपिसोड कंप्लीट कर लिया है और हम एक पुरुष के बारे में सीख रहे हैं, जो कि हमने 2 एपिसोड ख़त्म कर चुका है। आज हमारा ये तीसरा एपिसोड है, जबकि हमने पिछले दिनों में हम मूसा के बारे में देख रहे थे कि कैसे मूसा को जलती हुई झाड़ी में मलाख ने दर्शन दिया था। और हम क्या देख रहे थे वहाँ पर कि जब निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 5वां पद में हमको वचन क्या सिखा रहा है कि मूसा को जो है परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि अपनी जूती को उतार। क्यों जूती को उतारने के लिए कहा था? क्योंकि वो पवित्र स्थान है, क्योंकि वो पवित्र स्थान है और इसलिए वो जूती उतारने के साथ साथ वो परमेश्वर जो है मूसा को सिखा रहा है कि जिस जगह पर तू खड़ा है वो पहाड़ वो होगा जिसके चारों तरफ जो है तुझे बाड़ा बांधना है और जिसके अंदर में एक भी पालतू जानवर या तो फिर कोई पक्षी या तो फिर कोई अपवित्र व्यक्ति वहां पर प्रवेश ना करने पाए, आसपास भी ना घूमे। यदि कोई ऐसा दिखे तो उसको पत्थर से मार डालना। क्यों कर परमेश्वर ने ऐसी बातें की थी? क्योंकि परमेश्वर जो है बाकी देवी देवताओं से अलग है और इसलिए वो चाहता है कि जैसा मैं अलग हूँ वैसे मेरे नियम अलग है, मेरे रहने का, खाने का, खिलाने का, हर चीज़ का तरीका अलग है। और इजरायलियों को उसने अलग किया और वो अपने लोगों को वो चीज़ सिखा रहा था और उसके बाद उसने एक अलग अपने लिए पहाड़ को चुना, वो है सीनै पहाड़, जो कि आज के दिन में अरब में है। तो हम देखते हैं कि निर्गमन 3:5 में परमेश्वर ने मूसा को कहा था जूती को उतार, और यहाँ पर हम लोग आज देखेंगे उसके आगे वाला भाग में यहोशू को परमेश्वर जो क्या कह रहा है, अपने जूती को उतार। देखिए प्रिय, जूती का उतारने का कनेक्शन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे परमेश्वर जो है अपने लोगों से बातें करता है। 5वां अध्याय को हम लोग पढ़ते हैं, 13 पद से हम पढ़ेंगे कि जब यहोशू यरीहो के पास था तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। एक पुरुष सामने खड़ा है, अर्थात कौन है वो? परमेश्वर का दूत। एक पुरुष की बात हमने याकूब को भी देखा है कि वो एक पुरुष के साथ में मल युद्ध कर रहा है। नबूकदनेस्सर को भी हमने देखा है कि वो आग की भट्ठी में कैसे दानियल के मित्रों के साथ में उसने एक पुरुष को देखा था। दानियल ने भी देखा था, यहेजकेल ने भी देखा था और ये यहोशू को हम देख रहे। तो टोटल मिला के हमने 5 व्यक्तियों को देखा कि जो देख रहे हैं कि जो एक पुरुष को जिन्होंने देखा। पूरे मिला करके 5 पुरुष ऐसे हैं जिन्होंने 5 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने एक पुरुष को देखा। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि यहोशू ने क्या देखा? पुरुष को देखा, क्योंकि सिचुएशन उसकी ऐसी है। यहोशू जो है लड़ने वाला व्यक्ति है और वो लड़ने के लिए जा रहा और वो क्या देख रहा है कि एक पुरुष जो है नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष उसके सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जा कर के पूछा। नेचुरल सी बात है कि यदि किसी के सामने में कोई इस प्रकार की व्यक्ति खड़ा हो जाए तो वो जरूर सोचेगा कि वो कौन से शत्रु का आर्मी का सेना है या फिर सिपाही है या फिर युद्ध करने आया है या कोई संदेश देने आया है, कुछ भी सोच सकता है। तो उसने पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का है? क्या पूछ रहा? क्या तू हमारी ओर का है या फिर तू हमारी बैरियों की ओर का है? तो जवाब में उस पुरुष ने क्या कहा? नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। कहने का अर्थ है कि ना तो मैं इधर का हूँ, ना तो मैं उधर का हूँ, ना मैं उसके दल का हूँ, ना मैं उसके दल का हूँ। मैं सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ।
सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। दंडवत किया अर्थात वो शखा किया। शखा को नए नियम में प्रोस्कुनियो कहा गया है और पुराने नियम में शखा, और दोनों का अर्थ होता है वर्शिप करना, वर्शिप करना, आराधना करना। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अर्थात उस पुरुष ने यहोशू की आराधना को स्वीकार किया। मेरे प्रियो, हमने यूहन्ना में, माफ कीजिएगा, यूहन्ना का जो हम लोग प्रकाशित वाक्य में देखते हैं, प्रकाशित वाक्य में हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि स्वर्गदूत जो है आराधना स्वीकार नहीं करते। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उस पुरुष ने आराधना को, जब वो गिर करके दंडवत किया तो उसने उसकी आराधना को स्वीकार किया। अर्थात यहाँ पर परमेश्वर का दूत, एक पुरुष जो है परमेश्वर है, परमेश्वर है। और आगे हम क्या देखते हैं वचन में, हमको क्या दिखता है कि उसने क्या कहा, और उसने कहा अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। वो मुंह के बल गिरकर जो है दंडवत किया और कह रहा है अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है। किसका प्रभु? यहोशू का प्रभु। तो यहोशू जब पूछ रहा है कि तू किसकी ओर से है, मेरी ओर से है या किसकी ओर से है। यहाँ पर देखिए 15 पद को क्या कह रहा है वचन। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा अपने पाँव की अपनी जूती पाँव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया, जूती पाँव से उतार डाल। परमेश्वर उसको बताना चाह रहा था कि तू जिस जगह पर है वो पवित्र है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक सेना के प्रधान को हम देख रहे हैं। एक सेना का प्रधान एक पुरुष है। पहले हम क्या देख रहे हैं, 13 पद में एक पुरुष को देख रहे हैं, 15 पद में हम देख रहे हैं एक सेना का प्रधान। तो आइए प्रियो, हम इसको समझते हैं कि ये एक पुरुष कौन है और सेना का प्रधान कौन है। तो हम इसके लिए हम सीधे निकालेंगे, प्रकाशित वाक्य में हम जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय को हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर वचन क्या बता रहा है, 11वां पद से। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है। ये हमको प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 10वें पद से जब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको बताता है कि यीशु मसीह की आंख जो है, आंख में आग का ज्वाला है। आगे क्या देखते हैं, उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है। राजमुकुट क्यों है प्रियो? क्योंकि वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो एक पुरुष कौन है जिसको यहोशू ने देखा है। वो एक पुरुष जो है प्रभु यीशु मसीह है, जो कि आगे हम उसको और भी क्लियर में हमको वचन में बताता है कि उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और आगे क्या कहता है, स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। जाति जाति को मारने के लिए उसके मुख में से एक चोखी तलवार निकलती है। चोखी तलवार निकलती है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके मुख से सचमुच का चोखी तलवार निकल रहा है। ये वचन है, जो कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है, वो निकल रहा है। वचन अर्थात तलवार, तलवार अर्थात परमेश्वर का दोधारी तलवार, जो परमेश्वर का वचन है। क्या है? मुख से चोखी तलवार निकल रही। आगे क्या कहता है, वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप का जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाख रौंदेगा। दाख रौंदेगा अर्थात बात हो रही है एंटी क्राइस्ट की बात हो रही है, अंतिम दिनों की बात हो रही है, हरमगिदोन की युद्ध की बात हो रही है। और क्या कह रहा है कि वो उसको रौंद डालेगा।
क्या कह रहा है आगे, उसके वस्त्र और जांघ पर यह लिखा है कि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। तो मेरे प्रियो, राज मुकुट बहुत है, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। 19 पद में हम क्या देखते हैं, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। फिर मैंने उस पुरुष और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठे देखा। तो यीशु और उसकी सेना है। मेरे प्रियो, यीशु प्रधान है, यीशु प्रधान है, और ये वही पुरुष है जिसको यहोशू ने 5वें अध्याय में 13 से लेके 15 पद में जो वर्णन कर रहा है, एक पुरुष, उसको यहाँ पर हम देखते हैं जो सेना का प्रधान है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 से लेके 16 पद और 19 पद में हम देखते हैं। तो जब यहोशू देखता है एक पुरुष को जो कि यीशु है, और वो कहता है कि मैं प्रधान हूँ, तो पूरी दुनिया को और ऊपर स्वर्ग को और नीचे की सेना को सब का प्रधान प्रभु यीशु मसीह है, जिसके मुख पर से जो क्या है, चोखी तलवार निकलती है, और जिसका नाम है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन, इसलिए पौलुस हमको क्या बताता है, 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 8वां पद क्या कहता है, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु यीशु अपने मुख की फूंक से मार डालेगा। तो फूंक अर्थात क्या होता है, ब्रीथ, जो हम उत्पत्ति 2:7 में हम देखते हैं, पवित्र आत्मा। और अधर्मी कौन है, एंटी क्राइस्ट है। तो पवित्र आत्मा का कार्य क्या है, पवित्र आत्मा का काम यहाँ क्या है, वचन को समझाना, वचन को समझाना, और जो यीशु के मुख से निकलेगा, और जो यीशु के मुख से जो वचन निकलता है, वो जो कहता है वो होता है, और बिना काम किए नहीं लौटता। कहाँ लिखा है, यशाया नबी कहता है, हमको यशाया नबी कहता है 55 अध्याय का 11 पद में कि जो उसके 13 वचन जो निकलता है वो बिना काम किए वापस नहीं लौटता, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था, यूहन्ना 1:1 में। तो हम देखिए इब्रानियों में क्या पढ़ते हैं, इब्रानी 1:3 में हम क्या पढ़ते हैं, देखिए वचन हमको क्या बता रहा है। वचन कहता है कि वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। और क्या लिखा है, वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिमन के दाहिने जा बैठा। तो ये कौन है, प्रभु यीशु मसीह है। क्या कहता, वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके अर्थात परमेश्वर के तत्व की छाप है, और वह सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। किससे संभालता है, वचन से संभालता है। इसलिए वो जब भी उसका वचन जो उसके मुख से निकलता है बिना कार्य किए नहीं लौटता। देखिए हमको यूहन्ना क्या कहता है, यूहन्ना 10:18 हमको क्या कहता है, देखिए 10:18 हमको क्या कहता है, वचन बताता है, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर ले लेने का भी अधिकार है। यह आज्ञा मेरे पिता से मुझे मिली है, यह आज्ञा मुझे मेरे पिता से मिली। अर्थात यीशु लेता भी है और यीशु देता भी है, और अगर वो देता है तो वो लेता है, क्योंकि ये अधिकार जो है परमेश्वर ने, पिता ने उसको दे करके रखा है। और अगर पिता भी ले सकता है और पिता यदि दे सकता है तो पुत्र भी दे सकता है और पुत्र भी ले सकता है, जिसके मुख से चोखी तलवार निकलती है और वो मुख से वो मार डालेगा। तो मेरे प्रियो, यीशु के मुख से जो सब कुछ निकलता था वो क्या कह रहा है, देखिए यूहन्ना में ही देखिए 18 अध्याय का 6वां पद में हम क्या पढ़ते हैं, 18:6 में हम लोग क्या पढ़ते हैं, वचन क्या बताता है कि उसके यह कहते ही मैं हूँ, वे पीछे हट कर भूमि पर गिर पड़े, भूमि पर गिर पड़े। जैसे ही उसने कहा मैं हूँ, निर्गमन में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा था फिरौन से कि मैं जो हूँ सो हूँ। मूसा को बताया था कि उसने जो यदि फिरौन पूछे तो बताना,
मैं कौन हूँ। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं हूँ, और जैसे ही उसने कहा मैं हूँ, वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े, क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का क्रोध यहाँ पर हमको दिख रहा है। तो हम एक पुरुष को हम देख रहे हैं मेरे प्रियो, एक पुरुष को हम देख रहे हैं जो कि यहोशू देख रहा है, और हम दूसरे जगह का हम देख रहे हैं कि यहोशू जो देख रहा है कि एक पुरुष जो है नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है, और उसी को हम देख रहे हैं बिलाम भी देखता है। बिलाम का भी एक नंगी तलवार को लिए हुए वो देखता है। बिलाम जो है यहोवा के दूत को हाथ में नंगी तलवार लिए हुए देखता है, और यीशु माफ कीजिएगा यहोशू जो है एक पुरुष को भी देखता है कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए खड़ा है। देखिए हम लोग गिनती की पुस्तक में आते हैं, गिनती की पुस्तक 22वां अध्याय उसका 31 पद, यहाँ लिखा है, तब यहोवा ने बिलाम की आंखें खोली और उसको यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मार्ग में खड़ा दिखाई पड़ा। तब वह झुक गया और मुंह के बल गिर के दंडवत की, मुंह के बल गिरकर दंडवत की। तो प्रियो, बिलाम की जो गधी है जिसे रास्ते पर जाना था और वो उस रास्ते पर नहीं जा रही थी, तो इसलिए उसने उसको 3 बार मारा, उसने उसको 3 बार मारा। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं, बिलाम ने जब गधी को 3 बार मारा, यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, नंगी तलवार लिए बिलाम ने एक पुरुष को देखा, ठीक वैसे ही जैसे यहोशू ने देखा था एक नंगी तलवार लिए हुए। तो बिलाम ने दूत को देखा और वर्शिप किया, अर्थात शखा किया, अर्थात दंडवत किया, प्रोस्कुनियो किया। और यहोशू ने भी एक पुरुष को देखा और उसने वर्शिप किया उसकी। तो दोनों ने एक दूत को देखा, अर्थात एक पुरुष को देखा, और दोनों ने दंडवत किया, किसको, यीशु को। यदि स्वर्गदूत होता तो स्वर्गदूत मना करता। अब 32 पद में यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, गिनती 22 का 32 में, यहोवा के दूत ने उससे कहा, तूने अपनी गधी को 3 बार क्यों मारा? सुन, तेरा विरोध करने को मैं ही आया हूँ, मैं ही आया हूँ। ये मैं कौन है? ये मैं जो है यीशु मसीह है, पुराने नियम का यीशु मसीह, पुराने नियम का वो पुरुष, पुराने नियम का वो परमेश्वर का दूत है, ये परमेश्वर का ये दूत है। और इसलिए क्या लिखता है, इसलिए कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। ये प्रियो परमेश्वर का वचन हमको क्या बता रहा है, ये मैं कौन हूँ, मैं जो है यीशु है, पुराने नियम का वो यीशु है, पुराने नियम का वो पुरुष है, पुराने नियम का वो परमेश्वर का दूत है। प्रियो, यीशु ने ही इस व्यक्ति का नाम कहाँ पर लिया है, हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, देखते हैं 2 अध्याय उसका 14 पद में हम लोग क्या देखते हैं, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 14 पद क्या देखते हैं, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। देखिए क्या कह रहा है, यीशु ही कह रहा है इसी बिलाम के बारे में, जो वहाँ पर मुलाकात हुई पिरगमुन की कलीसिया में। बिलाम की शिक्षा गलत है जो कि यीशु ने कहा था, और हम देखते हैं कि किसके विरुद्ध कह रहा है, ये पिरगमुन की कलीसिया के विरुद्ध में कह रहा है। और बिलाम जो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, इसको क्या देख रहे हैं कि तू मेरे सामने उल्टी चाल चलता है, मेरे सामने उल्टी चाल चलता है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया और मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो मेरे प्रियो, हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बिलाम की शिक्षा को देख रहे हैं, जो माफ़ कीजिएगा गिनती की पुस्तक 22 अध्याय 31 पद में बिलाम की शिक्षा, अर्थात उल्टी शिक्षा, उल्टी चाल, उल्टी चाल। तो उल्टी चाल क्या है, उल्टी चाल क्या है, मूर्तों के बलिदान को ना खाना, मूर्तों पर चढ़ाई गई बलिदान को नहीं खाना, ये यीशु यहाँ पर सिखा रहा है। लेकिन बिलाम क्या सिखा रहा है, मूर्तियों पर चढ़ाई गई बलिदान को भी खा सकते हैं और व्यभिचार भी कर सकते हैं, जो कि ये गलत टीचिंग है। 1 कुरिन्थी 8वां अध्याय 10वां अध्याय प्रियो हमको ये सिखाता है कि मूर्तों के आगे बलिदान की भी चीज़ों को ना तो खाए ना ही व्यभिचार करे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, बिलाम की शिक्षा जो है ऐसी है कि मूर्तियों की पर चढ़ाई गई बलि की हुई चीज़ों को खा सकते हैं। तो देखिए परमेश्वर जो है कितना महान परमेश्वर है, हमको एक एक चीज़ का हमको सिखाता है कि हम किस प्रकार से उसकी स्टडी को करें।
देखिए दूसरा पतरस दूसरा अध्याय में हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय उसका 14 से लेकर के 15 पद में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर क्या दिखता है, दूसरा पतरस दूसरा अध्याय 14 पद और 15 पद। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला देते हैं। उनके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है। वे संताप की संतान है, सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बाओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना। अब वापस हम आते हैं स्तिफनुस में, हम आते हैं जो कि हम क्या देख रहे हैं, जैसे कि हमने देखा गिनती में हमने 22 का 31-32 पद में क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह कि मैं उतर आया हूँ, मैं खुद उतर आया हूँ। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो है बिलाम की शिक्षा को गलत बता रहा है पिरगमुन की कलीसिया में। अब हम स्तिफनुस में हम लोग देखते हैं, स्तिफनुस के पास में क्या कह रहे हैं, जो हमने कल देखा था मूसा की स्टडी में जलती हुई झाड़ी में। और स्तिफनुस क्या कह रहा, प्रभु किसको बुला रहा था, वो प्रेरितों की पुस्तक 7वां अध्याय 59-60 में वो यीशु मसीह को प्रभु कह रहा है। पुराने नियम में प्रभु कौन है, यहोवा। पुराने नियम का यहोवा जो है, नए नियम में यीशु है। किस लिए, इसका प्रमाण हमको कहाँ मिलता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय 11 पद। हे पवित्र पिता, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने अपना नाम मुझे दिया है। तो परमेश्वर ने, यहोवा ने अपना नाम यीशु को दिया है। तो नए नियम में यीशु प्रभु है। तो मूसा को जो जलती हुई झाड़ी में जो एंजल ऑफ द लॉर्ड, जिसको स्टीफन जो है कंफर्म करता है कि ये यीशु ही है जिसको मूसा को दर्शन मिला था। और इसका जो प्रूफ हमको मिलता है, ये हमको प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं दिया है। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 26 पद हमको क्या बताता है, 12 का 26 हमको क्या बताता है, मरे हुओं के जी उठने के विषय में क्या तुमने मूसा की पुस्तक में झाड़ी की कथा में नहीं पढ़ा कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूं। तो क्या कह रहा प्रभु यीशु मसीह स्वयं कह रहा है कि झाड़ी की कथा, अब परमेश्वर ने कहा। तो मूसा के हिसाब से झाड़ी में दर्शन परमेश्वर के दूत ने दिया था। स्टीफन क्या कह रहा है, स्वर्ग दूत ने दिया था, लेकिन आगे वो क्या कहता है कि प्रभु करके संबोधित कर रहा है। यीशु मसीह यहाँ पर क्या कह रहा है कि परमेश्वर का दर्शन। तो प्रियो, मूसा ने परमेश्वर को देखा यीशु के हिसाब से मूसा ने परमेश्वर को देखा यीशु के हिसाब से। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर ने मूसा को देखा यीशु के हिसाब से। स्टीफन क्या कह रहा, प्रभु की बात कर रहा है। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, निर्गमन की पुस्तक में जब हम लोग आते हैं 23 पद में जब हम लोग आते हैं, आगे क्या कहता है निर्गमन की पुस्तक उसका 23 पद हमको बताता है, 23वां अध्याय 20 और 21 हमको बताता है, वचन हमको बताता है, सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुँचाएगा। उसके सामने सावधान रहना और उसकी मानना, उसका विरोध ना करना, क्योंकि वह तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, इसलिए कि उसमें मेरा नाम रहता है। तो मेरे प्रियो, अब यही दूत मूसा को फिर से मिल रहा है। यहाँ पर निर्गमन की पुस्तक 23 अध्याय का हमको 20 से आगे देख रहा है कि कौन कह रहा है कि मैं एक दूत तेरे आगे भेज रहा हूं। ये परमेश्वर कह रहा है, मैं अर्थात यहोवा कह रहा है तेरे आगे, अर्थात मूसा के आगे। और रक्षा कौन करेगा, परमेश्वर करेगा, क्योंकि पहुंचा कौन रहा है, परमेश्वर पहुंचा रहा है, उसके सामने सावधान रहना, अर्थात उसके सामने, अर्थात दूत के सामने उसकी मानना, किसकी मानना, दूत की मानना, अर्थात परमेश्वर के दूत की मानना और प्रभु यीशु मसीह की मानना। और यदि तू इसकी नहीं सुनेगा तो वो
क्या करेगा? क्षमा नहीं करेगा, तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा, क्षमा ना करेगा। तो प्रियो, यदि परमेश्वर का दूत या प्रभु यीशु मसीह यदि हमारे पाप क्षमा नहीं करेगा तो हमारा क्या होगा? इसी को हमको मरकुस में हमको मिलता है 3 अध्याय का 29 पद में, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा ना किया जाएगा। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है कि हे पवित्र पिता, उसने अपना नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू कितनी अधिक है, प्रभु यीशु मसीह की वैल्यू कितनी अधिक है। यहाँ पर पिता कौन है? यहाँ पिता भी है, यहाँ पुत्र भी है और यहाँ पर पवित्र आत्मा भी है, जो कि त्रिएक परमेश्वर, मैं अर्थात यहोवा अर्थात पिता है, दूत अर्थात यीशु है, और पिता ऊपर है और पुत्र नीचे है। कौन पहुँचाएगा? क्योंकि तू उसकी मानता है। कौन पहुँचाएगा? परमेश्वर पहुँचाएगा, क्योंकि तू उसकी मानता है। यदि तू मानता है तो वो तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, और यदि नहीं मानता है तो तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। जैसे हम जकरिया में देखते हैं 3 अध्याय में, हम लोग देखते हैं 3-4 अध्याय में यहोशू खड़ा है, यीशु खड़ा है और शैतान खड़ा है, और वहाँ पर शैतान जो है ब्लेम लगा रहा है। किंतु हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि मैं इनको क्षमा करता हूँ, इनके अधर्म माफ करता हूँ। तो अधर्म को माफ कौन करता है? परमेश्वर करता है। और यहाँ पर वस्त्र जो मैले हैं यहोशू के, और दूत क्या कह रहा है? मैं इसको माफ करता हूँ। तो दूत कौन है? दूत जो है यीशु है, यीशु है मेरे प्रियो। और वही चीज़ यहाँ पर हम देख रहे हैं 23 निर्गमन 23 का 20 से लेकर के 21, 22, 23 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आगे हमको वचन क्या दिखता है? और वो हमको क्षमा भी करेगा, और यदि तू सचमुच उसकी माने और जो कुछ मैं कहूँ वह करे तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। तो यीशु ने उनको माफ़ किया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कौन था ये दूत? प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का दूत। तो परमेश्वर का पुत्र जिसको नबूकदनेजर ने देखा, दानियल का 3 अध्याय 25 पद में, प्राचीन पुरुष हम लोग 5 जगह पर हम देख रहे हैं। और ये है वाचा का प्रभु, जो प्रभु यीशु मसीह है। तो एक पुरुष के रूप में भी हम देख रहे हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का दूत के रूप में हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह है। तो पुराने नियम में हम त्रिएक परमेश्वर के बारे में सीख रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो है बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। हम परमेश्वर की उपस्थिति में होकर के परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसके वचन को सीखे और समझे और अपने जीवन में लागू करें। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। सभी को प्रेज द लॉर्ड।